हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूट्यूब यूनिवर्सिटी में। मतलब कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतने सारे आप लोग वीडियोस देखते हो। बेसिकली ये वीडियोस जो है वो 15 से लेकर 22 साल के उम्र के लोगों के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की उम्र नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हो और अपने छोटे जूनियर्स को आप ज़रूर ये वीडियो के देखने के बाद बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टेंथ के बाद, टेंथ जब हो जाता है किसी भी बच्चे का, या तो सीबीएसई बोर्ड से, पहले तो ये देख लेते हैं कि किन किन से बोर्ड से होता है। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं वो सीबीएसई बोर्ड से करते हैं। दूसरा होता है एक अपना स्टेट बोर्ड होता है, एक दिल्ली बोर्ड होता है। दिल्ली का अलग सीबीएसई अपना सीबीएसई कंडक्ट कराती है दिल्ली के लिए। स्टेट बोर्ड होता है एनआईएस, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए एक अलग ही होता है। और साउथ तरफ अपना एक कुछ चलता है। तो ये सारे बोर्ड्स होते हैं कुछ, जिसमें से मैक्सिमम केसेस में सब सीबीएसई बोर्ड से, मतलब कि टेंथ का जो होता है वो बोर्ड देते हैं या दिलाते हैं। अब हो क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में, टॉकिंग अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम एंड what is the education system of India is giving to the childrens or the students। मतलब कि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्या दे रहा है अपने एजुकेशन से, अपने सिस्टम से, और मांग क्या रहा है उसको पैसे देने के लिए, अपने ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए। जब कल को वो उस मुकाम पर पहुंचेगा तो वो कैसे पैसा कमाएगा और अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएगा। क्योंकि अंततः बात तो यही है ना। अब 15 से 22 साल की उम्र में कितना भी मस्ती कर लें, कितना भी कुछ भी कर ले पढ़ाई के साथ, चलो आप 90% भी ला रहे हो, साथ में मस्ती भी चल रही है, लेकिन वो सब चीज़ें क्या है जिसमें हम लोग को ध्यान देना है ज़्यादा। भले आप 70% लाओ, लेकिन उन सब चीज़ों में ज़्यादा अगर आप अभी से ध्यान दोगे ना 15 से 22 साल की उम्र में, जो कि बहुत ज़्यादा आपका ज़िंदगी का नहीं लेना है। यस यू आप मस्ती भी कर सकते हो, उस साथ ही साथ मैटर नहीं करता। लेकिन 15 से 22 साल की उम्र के बीच ऐसा क्या सब चीज़ है जो कि ये सिस्टम हमसे मांगती है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब मास्टर्स ले लेते हो, तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है ना। मैं इन बच्चों को बोल रहा हूँ जो 15 से 22 साल की उम्र में होते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि आपने 12th कर लिया, आपने मान के चलो इंजीनियरिंग कर लिया या फिर मेडिकल कर लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं और उनको लाखों का, मतलब कि पैसे को हेल्प कर देते हैं एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर जॉब 1-2 साल 3 साल 4 साल स्ट्रगल के बाद जॉब लग भी जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है। लेकिन जो बच्चे लोन से पढ़ते हैं ना, वो फंस जाते हैं यहाँ पर, वो फंस जाते हैं। अगर जॉब नहीं लगेगा ना तो फिर कहीं भी उसको जॉब करना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट गो फॉर, मतलब कि अलग 1 साल 2 साल हॉल्ट के लिए नहीं रख सकते हैं, ताकि वो किसी और चीज़ का प्रिपरेशन कर पाएँ, और उनका ज़िंदगी नर्क बन जाता है। एंड दिस इज़ द मतलब कि ट्रूथ। वो हर, और क्योंकि रिच पर्सनस और जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, वैसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से होते हैं जो ये सब कोर्सेज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी प्राइवेट कॉलेजेस से कर लेते हैं, वो सब मिडिल क्लास ही होते हैं। और ऐसे मिडिल क्लास होते हैं जिनके बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो उनके पेरेंट्स दिवालिया घोषित हो जाते हैं लास्ट तक। अंततः मतलब सर से लेकर पैर तक हर कुछ बेच दिए होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी उनके सर पर, उनके बच्चे पर लोन छूट जाता है, जिसके कारण उसका बच्चा को वही 15,000 20,000 12,000 की नौकरी अंततः करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके सर पर लोन है। तो दिस इज़ द मतलब कि हिलेरियस सिचुएशन जब बच्चे फंस जाते हैं 22-24 साल की उम्र के बाद। बहुत गंदा सिचुएशन होता है ये। आपको आज से सोचना है, आप मस्ती करो, यस ये उम्र है मस्ती करने के लिए, लेकिन आप सोचो कि 21 साल और 22 साल की उम्र में लोग आईएएस बन जाते हैं। क्योंकि वो 15 साल 16 साल से उसके पापा, उसके माता पिता जो आईएएस आईपीएस होते हैं, तो वो अपने बच्चे को डेडिकेट कर देते हैं, उस लाइन में, उस ट्रैक में भेज देते हैं, गाइड कर देते हैं। जिनके पेरेंट्स अच्छे खासे पढ़े हुए हैं और जो मिथ को फॉलो नहीं करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इवन दो कि उसको आईआईटी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो उन सब चीज़ों में बात करेंगे हम लोग अभी। बस यही 2 टॉपिक रहेगा हम लोग का। अगर आपने सीबीएसई से या फिर जैक बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से या फिर
आपने छत्तीसगढ़ बोर्ड से या आपने कोई भी स्टेट बोर्ड से अगर किया है, अगर 10th पास किया है या फिर कर रहे हैं, 2022 में लिखने वाले हैं, 2023 में लिखने वाले हैं, 2024 में लिखने वाले हैं, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, तो ये सब हम लोग इन सीरीज़, एक पूरा सीरीज़ चलेगा ये। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 10th के बाद आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये ले तो क्यों ले, वो ले तो क्यों ना ले। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस बैकग्राउंड की, अगर आपको साइंस में ही जाना है तो पहला तो होता है कि आप मैथ्स ले लो पीसी के साथ, फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी ले लो। तो मैं यहाँ पर ऑप्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी को। बायोलॉजी वुड बी अ ग्रेट डिसीजन। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको मैथ्स में जाना है और बायोलॉजी में जाना है, लेकिन आप साइंस में अच्छे हो, तो यू कैन गो फॉर बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में ना स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचो कि ज़िंदगी में या फिर इस दुनिया में अगर किसी भी तरीके का पेंडेमिक आता है या फ्यूचर में हो सकता है कि एलियन अटैक्स भी हो, या मतलब ये तो एक मतलब कि बोलने वाली बात है ना, तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। आप सोचो ज़रा, बायोलॉजिकल वार हो, एलियन अटैक हो, वर्ल्ड वॉर 3 हो, चाहे कोई मतलब कि फिर से एक पैंडमिक हो, कोविड जैसा कुछ भी, क्या कभी हॉस्पिटल बंद हो सकता है? खुद से पूछो, यस और नो। तो आंसर इज़ नो, कभी बंद नहीं हो सकता। तो मतलब कि ये बैकग्राउंड ऐसा है ना, ये बैकग्राउंड ऐसा है कि जो जॉब प्रोवाइडर है इस बैकग्राउंड का, वो कभी बंद किसी भी सिचुएशन में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जॉब सीकर्स की संख्या बहुत ही कम नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल होती है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, लफाबाजी करते रहते हैं। तो उनके लिए वही लोग जॉब सीकर्स होते हैं। हाँ, दिस इज़ द केस ऑल्सो विद द इंजीनियर्स टू, बट पहले यहाँ बात कर लेते हैं। तो जॉब सीकर्स की संख्या यहाँ पर कम होती है, आपका जॉब लगने का संख्या मतलब कि परसेंटेज ज़्यादा होता है, आपको स्ट्रगल नहीं करना होता है क्योंकि आपने बायोलॉजी ले लिया है, पहला बात। दूसरा बात कि 3-4 चीज़ें होती है, 3-4 डेजिग्नेशंस होती है जो हर कोई लेना चाहेगा यहाँ पर। जैसे कि एक डॉक्टर का पद, डॉक्टर को भगवान का रूप बोला गया है, दूसरा भगवान का रूप इस धरती पे बोला गया है, तो आपको भगवान का दर्जा दिया जाएगा डॉक्टर के रूप में। एक इंजीनियर को भगवान नहीं बोला सकता, ये जस्ट एन इंजीनियर, और घर घर के लिए तो वो टेक्नीशियन रहता है। या अगर एक बच्चा कोई इंजीनियर पढ़ के इंजीनियरिंग करके आता है तो घर वाले क्या पूछते हैं, पंखा बना दो, हाँ मिक्सी बना दो, मिक्सर बना दो, मिक्सर ग्राइंडर। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द मतलब मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी अबाउट द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेम्यूलेशंस से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक अगर डॉक्टर अगर मेडिकल करके आता है तो हाँ, हम लोग ज़रूर पूछते हैं, और वो उन सब चीज़ को जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लिया, या फिर ये सब चीज़ हो रहा है, सिम्टम्स हो रहा है, तो वो पढ़ा है उसने, तो उसने बता रहा है ये सब सिम्टम्स हो रहा है, अरे आपको ये हो सकता है, अरे आपको वो हो सकता है, मेडिसिन वो कर देता है। लेकिन हाँ, वो बोलता है कि हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, आप डॉक्टर से ज़रूर मिलो। तो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। दूसरा है टीचर का, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में कभी बात कर दूंगा। तो टीचर का जो दर्जा है, वो जो गुरु का जो दर्जा है, वो एक इंजीनियर को नहीं दिया जा सकता है, या फिर कोई एक क्लर्क को नहीं दिया जा सकता है, एक प्योन को नहीं दिया सकता है, इवन दो ही इज़ इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो एक टीचर का जो दर्जा होता है, इवन दो ही इज़ इन प्राइवेट टीचर डजेंट मैटर, लेकिन एक टीचर का जो दर्जा होता है, डॉक्टर का जो दर्जा होता है, ये सब जो दर्जा होता है, ये सब बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब्स होती हैं। बोलने के लिए तो नौकरी का नौकर होता है ये, लेकिन नौकर बस नौकरी बोलने के लिए होता है, नौकर नहीं होते हैं बेसिकली। ये गॉड का दर्जा दिया जाता है, गुरु को दर्जा दिया जाता है। तो और एक बहुत ही तीसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, और वो मैं बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अंततः आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, फैमिली क्रिएट करना है, यही तो मोटो रहता है ना किसी भी लिविंग बीइंग का, कि अगर वो लड़का है तो लड़की से शादी करेगा, या तो घर वाले कराए या तो खुद से करे, और फिर उस अपनी फैमिली को चलाना रहता है। चलाना कैसे रहे? पैसे से। पैसे कहाँ से आएंगे? तो कमाने के जरिए से आएंगे। तो कमाने का जरिया क्या होगा? क्या आप अभी से उस चीज़ को सोच सकते हैं? इस बारे में ना सोच कर कि वो लड़की मुझे पसंद है, कि वो लड़की तो उसके जुल्फ़े पसंद है, तो उसके कान पसंद है, तो उसको होठ पसंद है। अरे भाई, उसको रखोगे कैसे? उसको रखोगे कैसे, पहले ये तो सोचो। या फिर कोई अगर लड़की है, अगर कोई लड़का उसको, उसके हस्बैंड उसको कल को छोड़ के चले जाएं, या फिर भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो जाए, तो अपने बाल बच्चों को कैसे पोसेगी? आप ये तो सोचो कि आप कल को क्या करोगे, क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कुछ करने के लिए, कि आप अपने बच्चों को
भी वही चीज़ देना चाह रहे हो जो आप आज गुजर रहे हो। तो दिस इज़ द वेरी सीरियस टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट। तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब का अगर प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको करना ये रहता है कि ग्रेजुएशन मतलब कि करना ये रहता है, तो आपको 10th में ही उस पर्टिकुलर जॉब को टारगेट करना रहेगा, उस पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट करना रहेगा। लाइक अगर यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो आप यूपीएससी का सिलेबस पहले 10th क्लास में ही पढ़ लो जब आप 11th जा रहे हो। तो उसके बाद देखो कि वो सब सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मैं अपने 5 साल की पढ़ाई में, दो साल आपका +2 में और 3 साल आपका ग्रेजुएशन में, ये 5 साल की पढ़ाई में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी का सिलेबस कहाँ मतलब कि आप ले पा रहे हो। तो वैसे मतलब कि स्ट्रीम्स को चुनो। दैट कैन बी आर्ट, डजेंट मैटर भाई। आप कल को आईएएस ऑफिसर होगे तो आपको ये डॉक्टर, ये टीचर ही सल्यूट मारेगा, ये भी जान जाओ आप। आपको पुलिस वाले मिलेंगे, 4-4 पुलिस, 5-5 पुलिस गार्डमैन्स गन लेके आपके घर के बाहर रहेंगे। आप जब अपने घर के बाहर निकलोगे तो लोग भीड़ लगा देंगे सेल्फी लेने के लिए। तो यूपीएससी का ये अपना दर्जा है। लेकिन लोग आर्ट्स लेने के लिए डरते हैं 10th के बाद। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में मिस्टर शर्मा को का बेटा इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, 5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, घर से 10,000 रुपये भेज रहे हैं। तो ये सब सोच होती है पेरेंट्स की। लेकिन ये सबको मतलब कि अलग रखते हुए उस बच्चे को जो 10th के बाद 11th जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या है। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा हूँ? गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा जॉब के लिए जा रहा हूँ? यूपीएससी, एसएससी। अब एसएससी में बहुत सारा होता है। एसएससी जीडी होता है, मतलब कांस्टेबल, पुलिस लाइन में जाना है आपको, हाँ, डिफेंस लाइन में जाना है। उसके बाद आपका जेई जूनियर इंजीनियर के लिए जा सकते हो, हाँ, जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपको वही करना होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैथमेटिक्स लेकर ऑप्ट करके फिर इसकी तैयारी करनी होगी। तो यू हैव टू, समझ रहे हो बात को? तो अपने पास यही 3 ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब चौथा ऑप्शन भी है तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आप उस समय कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हो, तो वो सब बातें हैं। तो आप सबसे पहले तो अगर बायोलॉजी लेते हो तो सबसे सेफ साइड रहते हो। अब इसको देखते हैं कि बायोलॉजी लेने के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब बायोलॉजी लिया आपने, 11th-12th किया, 11th-12th के बेसिस पे नीट का एग्ज़ाम दिया आपने, आप अपने मेहनत किए, बहुत मेहनत की है आपने, नीट का एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं क्वालिफाई हो गया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, घर से वो मिल गया या फिर लोन मिल गया, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद 100% आपको डॉक्टर बनना है और बहुत सारा हॉस्पिटल है और अभी खुलने भी वाला है। यूपी में बहुत सारे ढेर सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जगह जगह एम्स खुलेंगे। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। तो आपको 100% जॉब तो मिलेगा यहाँ पर। मान लेते हैं नीट नहीं हो पाया आपका, नहीं हो पाया, ये बहुत ख़राब नंबर है, डेंटल कॉलेज मिलेगा, डेंटल हॉस्पिटल्स बहुत हैं, नहीं है हॉस्पिटल्स खुद का खोल लो। हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, क्लिनिक खोल लो। अच्छा चलो नहीं होता है, नीट नहीं हो पा रहा है, नीट नहीं करना है, चलो बी फार्मा कर लेते हैं। हाँ, नीट करने के बाद, 12th करने के बाद बी फार्मा कर लेते हैं। बी फार्मा करने से क्या होगा सर? तो बी फार्मा करने से आपका ये होगा कि आप मेडिकल स्टोर, आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते हो ना, आप चेकअप नहीं कर सकते हो ना, आप उतना नहीं कर पा रहे हो ना, डजेंट मैटर, मैं दवाई दूंगा। आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ अच्छे डॉक्टर का, मैं दवाई दूंगा। मार्जिन 90%, 10% से लेकर 90% तक मार्जिन होता है मेडिकल शॉप में। मेडिकल शॉप वाले कभी घर जाके देखना किसी मेडिकल शॉप का, वो लोग छोटे, अगर कोई छोटा दुकान भी मतलब किसी कस्बा या फिर गांव में भी खोल के बैठा ना, तो वो अमीर आदमी ही होगा या फिर हायर मिडिल क्लास में ही होगा, वो बहुत सालों से अगर कर रहा होगा। तो दीज आर द थिंग्स। लाइक आप खुद सोचो कि किसी भी तरह का अगर पेंडेमिक आता है इस दुनिया में कभी भी, तो क्या कभी हॉस्पिटल बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोचो ना, कभी हॉस्पिटल बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कभी दवाई बिकनी बंद हो जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो दिस मतलब कि ये एक ऐसा, मतलब कि कैटेगरी है जो कभी बंद ही नहीं हो सकता। मतलब कि आपको जॉब मिलना ही मिलना है इसमें। यू कैन अर्न मनी थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की बात करने से पहले मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ही देखना पड़ेगा। तो जब आप एसएससी, आप जब इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए देखो, मैथ्स लेने के बाद बेसिकली लोग इंजीनियरिंग करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद आगे भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, दो ही चीज़ होता है, एक इंजीनियरिंग और एक ग्रेजुएशन। मैथ्स ऑनर्स कर लो, फिजिक्स ऑनर्स, बहुत लोग चेंज कर देते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स ले लेते हैं, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हो? सबसे पहली बात तो अगर आप आईआईटी से कर रहे हो या फिर एनआईटी, बहुत अच्छा एनआईटी से कर रहे हो, आईआईटी या फिर एनआईटी से कर रहे हो, आपका एडवांस में स्कोर बहुत अच्छा है, जेईई मेंस में स्कोर बहुत अच्छा आया है, तब तो अच्छी बात है। आपको कोई बाहर वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी उठा के ले जाएगी। और जो हम लोग का टारगेट था कि हम किसी अपना फैमिली बसाने वाले हैं कल को, और उसको अपने बाल बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दे,
ताकि उसको वो परेशानी ना हो जो हम लोग को हो। हम लोग का मोटो यही है, लाइफ मोटो यही है कि जिस आप लड़की को चाहते हो या लड़की जिस लड़के को चाहते हो, कि लड़की के लिए सेकंड ऑप्शन ही रहता है उसका कमाई हमेशा। यही ट्रूथ है, यही वो है। एक लड़का कभी भी, आप खुद भी एज अ गर्ल सोच नहीं सकते हो कि आपका जो पति हो वो घर में खाना बनाए और आप बाहर काम करने जाए। आप खुद ही शादी नहीं करोगे उससे। बोलने के लिए लड़कियां बोल देती हैं, लेकिन ये बात तो थोड़ा सा जो प्रकृति को है ना, वो प्रकृति के नियम को तोड़ता है। हालांकि ऐसा हो भी सकता है, जो जिसको कुकिंग बहुत पसंद है, जिस लड़के को, यस वो कुकिंग कर सकता है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की अगर बाहर कमाने जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही होती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है आप दोनों में। तो अंततः बात यहीं पर ख़त्म होगी फ्यूचर में जाके कि आप कितना कमाते हो। तो अगर IIT NIT आपको कोई अगर अच्छी कंपनी अगर प्लेसमेंट मिल गया, IIT NIT, और मिलता ही है NIT IIT में मिलने के बाद, तो आपको वहाँ जॉब कंफर्म मिल जाता है। अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज से मत करो। अगर करना है प्राइवेट कॉलेज से तो यू कैन ऑप्ट फॉर, पहले तो सोच लो कि आपको, आप एक एग्ज़ाम टारगेट कर लो कि आपको SSC JEE करना है, SSC JEE करना है कि आपको कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई SC का असिस्टेंट इंजीनियर का या फिर सीनियर इंजीनियर का पोस्ट के लिए आप फाइट करना है। तो उस साल में वो निकलने वाला है, निकलेगा ही, हर साल निकलता है। ये दोनों पोस्ट ऐसा है कि हर साल निकलता है। या फिर RRB JEE का प्रिपरेशन करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर जस्ट आफ्टर 12th। तो ये जो है ना, आपको वो मतलब कि सोचना पड़ेगा 12th के जस्ट बाद। आप यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करो ना, 10% अपना समय व्यर्थ करो, अपना मजाक मस्ती करो, अपना, है ना, घूमो फिरो, सब चीज़ करना भी ज़रूरी है। लेकिन आप ये सोचो कि 4 साल जब ख़त्म होगा आपका, तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे। बहुत सारा प्रेशर होता है। जैसे इंजीनियरिंग ख़त्म होता है ना, लोगों को ये लगा, अरे भाई इंजीनियर बन गया, बैठा हुआ है, यही होता है सोच। और वो डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस होते 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 बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्स में चले जाते हैं, मार्केटिंग। अरे भाई तुमने इंजीनियरिंग करा है, सेल्स मार्केटिंग में जा रहे हो, है ना। उसके बाद किसी का अगर थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली का, पापा अच्छा कमाते हैं, मम्मी अच्छा कमाती है, दोनों सरकारी नौकरी में है, तो वो लोग सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। मतलब सोसाइटी को मुँह भी दिखा लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर भी बन गया, और अंततः क्या कर रहा है, बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विसन का तैयारी कर रहा है। तो सोसाइटी को दिखाने के लिए ये सब होता है। तो सोसाइटी को दिखाने के लिए बिल्कुल ना करें। आप अपना जीविका आने वाले ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को टारगेट करके आप 11th से ही चलें। तो दीज आर द थिंग्स। अगर आप मैथ्स ऑनर्स के बाद अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं, लाइक अगर मैथ्स के बाद मैथ्स ऑनर्स ले लिए, मैथ्स लेने के बाद 11th-12 मैथ्स लेने के बाद मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएशन कर लिया, फिर फिजिक्स या फिर कोई भी साइंस स्ट्रीम से कर लिए, तो वहाँ के जाने के बाद ना आप नेट के लिए जा सकते हैं। नेट भी एक एग्ज़ाम तो देना ही देना है भाई, एग्ज़ाम तो देना ही देना है। या तो 12th के बाद नीट या फिर JEE मेंस या फिर नेट निकाल लो, तो आप अच्छा कॉलेज में पहुंच जाओगे, वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर नहीं तो ग्रेजुएशन में आने के बाद नेट क्वालिफाई कर लो, यहाँ से प्रोफेसर बन जाओगे, या फिर कोई अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, या फिर PhD कर लोगे तो वहाँ से कोई प्रोफेसर का नौकरी मिल जाएगा, या फिर नहीं तो गवर्नमेंट जॉब दिलाना। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना ही देना है कोई भी जीविका चलाने के लिए। अनलेस आपको कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना है, जहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है 60 सालों तक। जब आप 60 की उम्र में होंगे तब तक तो ये चीज़ रहेगा ना भैया कि आपका 1 लाख या 2 लाख रुपया तब तक आ रहा हो। 60 साल की उम्र के बाद आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। 60 साल तक गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, रहने की, खाने का, मतलब अखबार पढ़ने का, हर चीज़ के लिए पैसा देगी। और 60 साल के बाद इतना पैसा देगी कि आप अपना घर बना सकते हो, और अपने मतलब कि कमिंग 20 to 30 ईयर्स आप अपने पेंशन से काट सकते हो। तो आप अपना ज़िंदगी तो कम से कम काट सकते हो ना। अपना ज़िंदगी, अपने बच्चों का ज़िंदगी बना सकते हो, अपनी वाइफ की ज़िंदगी बना सकते हो, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड का भी ज़िंदगी अपने इसी चीज़ से बना सकती है। तो हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा कि हम लोग को एग्ज़ाम कहाँ देना है। ये नीट का देना है, या फिर JEE मेंस का देना है, या फिर ग्रेजुएशन में आने के बाद किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का देना है, या फिर UPSC का देना है। यू हैव टू डिसाइड आफ्टर जस्ट आफ्टर 10th। और वो जो आपका 11th-12th और आपका 3 साल या 4 साल 5 साल 6 साल जो होगा 11th के बाद, तो उसी फेज़ में आपको तैयारी भी करना है अपने आने वाले एग्ज़ाम का। आप खुद टारगेट करो, कोई अपने ज़िंदगी में कोई एक एग्ज़ाम टारगेट करो और एक बार में क्वालिफाई करो। आप अपने ज़िंदगी से जीत जाओगे, यही ज़िंदगी है। इसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम्स के अलावा अगर आपका कोई पैशन है तो आप पढ़ाई छोड़ो मत।
जब तक कि वो आपका जो पैसन है आपको बहुत ऊपर तक ना ले जाए, मतलब कि इतना ऊपर कि वहाँ से आपको दिख रहा हो हाँ मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और मैं वहाँ से जीविका चला लूँगा। लाइक अगर आपको डांस आता है, आपको म्यूज़िक आता है, या फिर कोई दूसरा चीज़ आता है, तो ये एक अलग ही टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या फिर जानेंगे इसके बारे में। दिस इज़ द थिंग, तो यू हैव टू डिसाइड जस्ट आफ्टर योर 10th क्लास एंड गो फॉर इट, और फाड़ दो 11 से लेकर आने वाले 4-5 सालों में, 6 सालों में फाड़ दो, और उस एक बस एक एग्ज़ाम की तैयारी करो यार, बस एक एग्ज़ाम की। एसएससी जेई तो मतलब एसएससी जेई, नथिंग एल्स। आरआरबी जेई तो आरआरबी जेई, नथिंग एल्स। यूपीएससी तो यूपीएससी, नथिंग एल्स। नीट तो मतलब नीट करना ही करना है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, मतलब निकालना है, मतलब निकालना है। जेई मेंस एडवांस निकालना है, मतलब निकालना है। एक एग्ज़ाम को फोकस करो और वही आपको जो है आपकी ज़िंदगी को जीत के देगा। अदरवाइज़ तो आपने सब सच जान ही लिया है, तो दिस इज़ द ट्रूथ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर किसी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए तो यस, गो फॉर इट एंड कमेंट इट डाउन। आई विल बी कमिंग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वीडियो, न्यू वीडियो. So thank you, thanks a lot to watching this video. Thanks for giving your precious time. Thank you.